गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो टॉपिक कल ही से ही रिलेटेड है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त होती है। किसी भी देश की नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो नागरिकता प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम नागरिकता को प्राप्त करने में सबसे पहले नागरिकता होती क्या है। नागरिकता हम आपको कल ही बता चुके हैं, फिर दोबारा। तो नागरिकता का अर्थ होता है कि किसी देश के किसी भी नागरिक को वो सारे अधिकार प्राप्त होना जो उसे जीने के लिए चाहिए, जो उसे प्रकृति की तरफ से मिले हो। तो नागरिकता प्राप्त करने का जो पहला मेथड है वह है कि जो नागरिकता है वो लंबे समय के लिए प्रवास। अगर कोई व्यक्ति किसी लंबे समय के लिए किसी देश की सीमा में रहता है, हर देश का अलग अलग सिस्टम है। किसी देश में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल। मैं बात हमारे देश भारत की करता हूं कि अगर कोई विदेशी हमारे देश में लगातार 4 साल रह जाता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। उसको इसके लिए क्या देना पड़ता है, एक रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है और 4 सालों के बाद उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और जिस देश से वो आता है या आया होता है उस देश की नागरिकता वो खो देता है। दूसरा, सरकारी नौकरी। अगर किसी व्यक्ति की, अगर किसी विदेशी की हमारे देश के अंदर सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसको ऑटोमेटिक देश की नागरिकता भी हासिल हो जाती है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके पास उस देश की नागरिकता भी हो। तीसरा, विवाह। यानी कि हर देश का अलग अलग रूल है। इसी प्रकार कुछ देशों का तो रूल ये है कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर अगर उनकी उस देश की महिला से अगर शादी करता है तो उस पुरुष को उस देश की नागरिकता मिल जाती है। तो विवाह करने के बाद जिस देश का व्यक्ति होता है उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है। किसी देश के अंदर महिला से शादी करने में, किसी देश में पुरुष से शादी करने पर उसको पुरुष के देश की नागरिकता ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है। नागरिकता के बिना किसी देश के अंदर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें एक निश्चित समय के बाद उस देश को छोड़ना पड़ेगा। कई बार हम देशों में घूमने जाते हैं तो हमें उसके लिए पहले वीजा बनवाना पड़ता है कि आप कितने समय के लिए यहाँ पर आए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। तो जब तक उस वीजा के ऊपर डेट्स होती है, तारीख होती है, तब तक हम किसी और देश में रह सकते हैं। उस डेट से पहले पहले हमें अपने देश में वापिस आना होता है। अदरवाइज हर सरकार के पनिशमेंट के अलग अलग रूल्स हैं। संपत्ति खरीदना। अगर कोई नागरिक या भारत का नागरिक किसी और देश के अंदर प्रॉपर्टी खरीदता है या बाहर का व्यक्ति यहां प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को यहाँ की और यहाँ के व्यक्ति को वहां की नागरिकता मिल जाती है। उसको वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो एक भारतीय को मिलने होते हैं। और अगर यहाँ से किसी और देश में हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमको भी वही अधिकार मिल जाते हैं जो वहां के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। गोद लेना। मान के चलो अगर हम भारतीय हैं और किसी और बच्चे को, किसी और देश के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, तो
गोद लेने के बाद, कानूनी प्रक्रिया करने के बाद उस बच्चे को, चाहे वो बच्चा इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, कहीं का भी है, उस बच्चे को उसके माँ बाप की देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। हमारे देश का रूल बता, कोई पेरेंट्स यहाँ पर है और वो किसी विदेशी को गोद लेना चाहता है, तो जो पेरेंट्स की नागरिकता है वो बच्चे को ऑटोमेटिक ही प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र, कई देशों के अंदर यह भी रूल है कि हम प्रार्थना पत्र देकर भी उस देश की नागरिकता को हासिल कर सकते हैं कि हमें इस देश की नागरिकता चाहिए। और कई बार किसी कंडीशन के अंदर एक व्यक्ति को 2 देशों की नागरिकता भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन हर किसी को प्राप्त नहीं होती। कई बार एक देश जब दूसरे देश को जीतता है, उसे हरा देता है युद्ध के अंदर, तब भी उसे नागरिकता हासिल होती है। आई होप कि आपको ये नागरिकता हासिल करने का जो मेथड है वो पता चल गया होगा। आप इसके अंदर अपने विचार भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई चीज ना समझ में आई तो आप कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें हमारी कमियां बताती है। हम आपसे सीखते हैं। इस वक्त हम आपके टीचर्स नहीं हैं, आप हमारे टीचर्स हैं, क्योंकि आप हमें हमारी कमियां बताइए ताकि हम उनको आने वाले वीडियोस के अंदर या जो भी प्रोसीजर होता है हम उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।